राम जी का आंख का संयम अलौकिक है। आंख में बहुत शक्ति होती है। आंख की शक्ति को मनुष्य नष्ट कर देता है। शक्ति का दुरुपयोग ही पाप है, शक्ति का सदुपयोग ही पुण्य है। मानव की इंद्रियों में प्रभु ने बहुत शक्ति दी है, बहुत शक्ति दी, लेकिन मनुष्य बहुलता से उसका दुरुपयोग करता है। ज्यादा मिल गया ना तो इसलिए दुरुपयोग करता है। सनातन धर्म में मर्यादा बांधी है कि स्त्री पुरुष पर स्त्री को और स्त्री पर पुरुष को आंख उठाकर देखे नहीं। बहुत ध्यान में रखना कि जिसे तुम आंख से देखते हो उसका चित्र तुम्हारे मन में बस जाता है। कदाचित तुम कहो कि महाराज तुम कहते हो कि आंख से देखने से उसका चित्र मन में आता है, तो क्या हम आंख बंद करके चले? आंख बंद रखेंगे, आंखें बंद रखोगे तो व्यवहार चलेगा नहीं। परंतु दृष्टि में भेद है। दृष्टि मेरी दो प्रकार की है, एक अपेक्षात्मक है और दूसरी उपेक्षात्मक। तुम्हारे घर में घर से आने के लिए संकल्प किए कि चलो घर चलते हैं, और रास्ते में पड़ा हुआ कचरा दिखाई दिया, उस कचरे के ऊपर तुम्हारी नजर पड़ गई, परंतु कचरे को उपेक्षा भाव से देखते हो। इस जगह तुम महापुरुष उपेक्षा भाव से देखते। सज्जन अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में रखते हैं। किसी स्त्री अथवा पुरुष को तुम अपेक्षा भाव से देखोगे कि यह बहुत सुंदर है, इससे सुख मिलेगा, इससे तुम्हारा मन बिगड़ेगा। कोई स्त्री सुंदर नहीं, कोई पुरुष सुंदर नहीं, सुंदर तो श्री रामचंद्र हैं। कदाचित जगत सुंदर हो सके, परंतु जगत का सौंदर्य बहुत दिन टिकता नहीं है। यह फूल हमको सुंदर दिखता है 2-4 घंटे के लिए, 2-4 घंटे पीछे यह फिर पुष्प कुमला जाता है, सूख जाता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन जियो तो किसी पुष्प की तरह मत जियो, एक दिन खिले और दूसरे दिन बिखर जाए। जीवन जियो तो किसी पाषाण की तरह जियो कि एक दिन अगर तरासे भी जाओ तो मंदिर में भगवान की मूर्ति बनकर तुम्हारी पूजा होने लगी। यह फूल हमको सुंदर दिखता है 2-4 घंटे के लिए, लेकिन मुरझा जाएगा, फिर कुमला जाता है। जैसे फूल जैसे कुमलाता है, उसी तरह समस्त जगत कुमलाता है। जगत में केवल एक श्री राम ही है जो कुमलाते नहीं है। राम जी को कहा गया था कि आने वाला कल में तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। यह सुनकर राम जी प्रसन्न नहीं हुए और राज्याभिषेक के मुहूर्त में बन गए तो तनिक भी नाराज नहीं हुए। तुमको कोई कहे कि कल तुम्हें 1 लाख रुपए मिलना है, तो क्या तुम्हें रात्रि में नींद आएगी? कभी नहीं आएगी। तुमको कोई कहे कि कल 1 लाख रुपए मिलना, तो कभी रात्रि में नींद नहीं आएगी। और एक रात्रि साल भर के 1 वर्ष की रात्रि के बराबर लगेगा, क्योंकि जल्दी मिलने वाला 1 लाख रुपए। तुमको कोई भोजन के लिए निमंत्रण दे कि आने वाले कल हमारे यहाँ भोजन करने पधारना है, 12 बजे 1 बजे भूख लगे और तुम जीमने जाओ, उस समय निमंत्रण देने वाला हाथ जोड़कर खड़ा करे, कहे कि ये सब पूरा हो गया, अब नहीं है। जय श्री कृष्ण।
अब तो घर पधारो, तुम्हारी क्या दशा होगी। कोई निमंत्रण दे करके भी और जोर से भूख लगी हो, भोजन ना मिले, बोले पूर्ण हो गया, तो कैसा लगेगा। फोटो लेने लायक चेहरा हो जाता है। फिर मन में विचार आएगा कि भोजन का निमंत्रण दिया था, अब मेरा अपमान किया। छोटी छोटी बातों में तुम्हारे मुख की कांति बिगड़ जाती है अथवा कुम्हला जाता है। राम जी से कहा गया कि कल तुमको पृथ्वी का राजा बनना है। वैसा सुनकर राम जी की मुखश्री में वृद्धि नहीं हुई, प्रसन्नता चेहरे में नहीं देखा गया। और राज्याभिषेक के मुहूर्त में जब राम जी को वनवास मिला, उस समय मुख की कांति वही थी जो पहले थी, मुखश्री कुमलाई नहीं। श्री राम सुंदर है। श्री राम का सौंदर्य सदा स्थायी और रहने वाला है। जगत सुंदर नहीं, कदाचित यह सुंदर दिखे तो इसकी सुंदरता स्थिर रहने वाली नहीं है। राम जी किसी पर दृष्टि डालते नहीं। कदाचित किसी स्त्री पर नजर जाए तो राम जी मात्र भाव से रखते हैं कि हमारी माँ है। प्रत्येक स्त्री को जो मात्र भाव से देखता है वह राम जी को सुहाता है, अच्छा लगता है राम जी को। जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखने वाला ईश्वर को तनिक भी सुहाता नहीं है। तुम्हारी आंख में काम है या राम है, अपने आप को देखो, मनन करो। हम कहते हैं ये पद और प्रतिष्ठा को लोग मानते हैं कि इसका पद बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन हम कहते हैं कि तुम्हारी आंख में काम है या राम है। तुम जगत को काम भाव से देखते हो या राम की भावना से देखते हो। परमात्मा ने आंख तो सबको समान रूप से दे दी। धन देने में कदाचित विषमता की हो, परंतु गरीब श्रीमंत सबको समान प्रभु ने आंख तो एक ही समान दी है। भक्ति में आंख मुख्य है। पाप का आरंभ आंख से होता है और भक्ति का आरंभ आंख से होता है। परमात्मा सुंदर है ऐसा जिसको विश्वास हो गया वह भक्ति करता है, और संसार सुंदर है ऐसा जो समझता है वह पाप करता है। जगत खराब नहीं परंतु सब बहुत सुंदर भी नहीं है। रामचंद्र जी किसी पर भी दृष्टि नहीं डालते, बिना कारण किसी को तकते नहीं है। और राम जी प्रत्येक स्त्री में मात्र भाव रखते हैं। राम जी इतनी अधिक शुद्ध है कि राम जी का स्मरण करता है जो वह भी शुद्ध हो जाता है। रामायण में अनेक उसमें महापुरुषों के अनेक रीति से राम जी का वर्णन किया। एक नाथ जी महाराज की भावार्थ रामायण बहुत मोटी है। अनेक रामायण शोधन करके एक नाथ महाराज ने कथा की। वाल्मीकि रामायण मोटे आकार की है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है और एक नाथ जी महाराज की रामायण में 45,000 श्लोक है। बहुत मोटी रामायण हो। रामायण बहुत विस्तृत है। किष्किंधा कांड में महाराज को याद आया कि इतनी रामायण मैंने हनुमान जी को सुनाई, अब उनके पीछे श्री राम जी के प्रेरणा से यह कथा करता हूँ। युद्ध कांड की कथा में एक नाथ जी महाराज का वर्णन किया। लंका का युद्ध चालू था। रावण के बड़े बड़े महारथी युद्ध में मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण सोया हुआ था। तब युद्ध करने के लिए रावण ने उनको जगाया, कुंभकर्ण को,
और कुंभकर्ण को खूब मदिरा पिलाई, खूब मांस खिलाया। कुंभकर्ण रावण से मिलने आया। उसने रावण से पूछा, मुझे क्यों जगाया है? तो रावण ने कहा, राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हें जगाया है। इतना शक्तिशाली। कुंभकर्ण ने पूछा कि राम जी के साथ युद्ध क्यों हो रहा है? रावण ने बहुत बात की, कहा सीता के लिए युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि लंका में अनेकानेक देव गंधर्व कन्याएं हैं, फिर भी सीता जी को चोरी करने क्यों गया तू? आप क्यों गए चोरी करने? तुमने चोरी क्यों की? यह बहुत खोटा किया है, बहुत गलत किया है, यह तेरी भूल है। लंका में बहुत सी देव गंधर्व कन्याएं हैं, तो परंतु सीता जी जैसे स्त्री नहीं है, उनके जैसे एक भी नहीं है। सीता अति सुंदर है, इनकी तुलना में कोई आ नहीं सकता। इस कारण से मैं सीता जी को लेकर आया हूं। कुंभकर्ण ने पूछा कि तू सीता जी को लाया, तेरी इच्छा पूरी हुई कि नहीं? रावण ने कहा, मेरी इच्छा पूरी होती नहीं है। सीता महान पतिव्रता है, वे आंख ऊंची करके किसी को मारने के लिए देखती भी नहीं, किसी के सामने देखती भी नहीं है, आंख ऊंचा करके। रावण ने कहा, ऐसा मैंने करके देखा। तब कुंभकर्ण ने कहा कि एक काम करो। रावण को सलाह दी कि तू नकली राम बनकर सीता के सामने जा। रावण ने कहा कि ऐसा मैंने किया था, देखा, परंतु जब कुंभकर्ण, मैं तुमसे क्या कहूं? कुंभकर्ण, जब मैं नकली राम बनता हूं तब मेरे सामने काम रहता है, काम रहता नहीं है। जब मैं राम बनता हूं, नकली राम बनता हूं, तो काम सामने रहता नहीं। रावण राक्षस है, मायावी है, उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसका रूप धारण करना चाहे वह कर सकता है, उसका चिंतन करे वह मिल सकता है। जब जो रूप धारण करना चाहे रावण वो रूप धारण कर सकता है, ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति थी रावण के पास। राम जी का अनुकरण करता हूं, नकली राम बनता हूं, तब मंदोदरी से भी मंदोदरी में भी मुझे मेरा मात्र भाव हो जाता है। नकली राम में ऐसी शक्ति है तो असली राम में कैसी शक्ति होगी? राम जी का चरित्र अति शुद्ध है। राम जी संपूर्ण रूप से एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। दशरथ महाराज ने से थोड़ी भूल हो गई। दशरथ जी ने अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया। उनके राज्य में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। श्री राम जी को यह अच्छा नहीं लगता। राम जी ने तो यह रीति सुधारी। राम राज्य में एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। राम जी संपूर्ण रूप से एक पत्नी व्रतधारी थी। दशरथ जी महाराज से थोड़ी एक भूल हो गई और वो भूल दशरथ जी महाराज ने अनेक स्त्रियों से विवाह किया, एक नहीं अनेक से।
उनके राज्य में एक पुरुष एक अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। श्री राम जी को यह अच्छा नहीं लगा। राम जी ने यह रीति सुधारी और राम राज्य में एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। जगत को अन्य प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखता है। जगत की अन्य प्रत्येक स्त्रियों में मातृभाव रखना चाहिए। राम जी को बहुपत्नी प्रथा योग्य लगी नहीं, परंतु मेरे पिताजी ने भूल की है ऐसा राम जी ने कभी नहीं बोले। पिता की भूल राम जी ने बहुत विवेक से युक्ति से सुधारी। मैं एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा, मेरी प्रजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करे। बड़ों की कोई भूल हो तो वैसी भूल का पुत्र द्वारा किया जाना योग्य नहीं है। बड़ों के दोष को अनुकरण करना नहीं। पिता प्याज खाते हो इसलिए पुत्र भी खाए, यह बात उचित नहीं है। पिता अथवा गुरुजी जो पवित्र आचरण करते हो उनका ही अनुकरण पुत्र अथवा शिष्य को करना चाहिए। गुरुजी तंबाकू खाते हो इसलिए चेला जी कहे कि हम भी तंबाकू खाएंगे क्योंकि गुरुजी खाते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। गुरुजी खाते हो तो भले ही खाएं, गुरुजी बड़े हैं। 4 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचारी ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। आज तक विद्या परिपूर्ण करके विद्यार्थी जब घर जाने को तैयार हुआ, अब तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। उसने गुरुजी का वंदन करके उनकी आज्ञा लेते हुए कहा कि अब मुझे अंतिम उपदेश दो। तब गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम्हें घर जाकर विवाह करना है। मुझे आनंद है, परंतु तुझे उपदेश एक और है कि विवाह होने के बाद याद रखना कि तेरी माँ परमात्मा है, तेरे पिता परमात्मा है। संसार में ऐसा दिखता है कि विवाह होने के बाद छोकरों का माता पिता के प्रति, बच्चों के माता पिता के प्रति फिर स्नेह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कान में मंत्र देने वाला कोई मिले उसके कारण नियत बिगड़ने लगती है। गुरुजी शिक्षा देते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बेटा तेरे गुरुजी का क्रम तीसरा है। 4 वर्ष तक तू मेरे आश्रम में रहा, मेरी कितनी भी भूलें तूने देखी होगी। जीव मात्र भूल करता है, निर्दोष तो एक परमात्मा है। मैंने कोई भूल की हो तो उस भूल को तू नहीं करना। मेरे जो पवित्र आचरण है उनका ही तुझे अनुकरण करना है। मैंने किसी समय क्रोध किया हो, मुझे कोई पाप हुआ हो, उसका अनुकरण तू करना नहीं। राम जी ने पिता की भूल का अनुकरण किया नहीं। राम जी एक पत्नी व्रतधारी है। राम राज्य में प्रथा भी एक पत्नी व्रतधारी।